third side is not equal to others, is not equal to the two, जो टू इक्वल साइड से उनके किसी साइड डिफर होती है, डिफरेंट होती है, तो हम इसको हालांकि टू साइडेड फिगर है, टू इक्वल साइडेड फिगर है, इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं. देन that triangle will be known as isosceles triangle. And the triangle is known as isosceles triangle. Okay. Then the triangle is known as isosceles triangle. Yes, okay. ISOCELES isosceles triangle. इसमें दो ट्रायंगल, दो साइड्स इक्वल होती है. जैसे आपने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसमें ये दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ठीक है. अगर आपने ऊपर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लेते हैं डी पर मिलता है, तो ये भी अगर आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, सब एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, हम इसको परपेंडिकुलर नहीं बोल रहे, लेट मी टेक एंगल बाइसेक्टर. डी इज द एंगल बाइसेक्टर, AD is the angle bisector, not angular bisector. It is known as angle bisector. Angle is noun. Noun के बाद में adjective लगा. Angle bisector, bisector of the angle, not angular bisector. Angular and bisector both are adjective. You cannot use two adjectives together. It is known as angle bisector, not angular bisector. Sorry for this. Because one of the students asked me, sir, is it not angular bisector? Then I told him that it is angle bisector, not angular bisector. We can say bisector of the angle. Angle is noun, angular is adjective. Angular and bisector is also angle bisector. Angular bisector, so angle bisector. Alright, so this is how bisector of the angle. Okay. So this angle bisector. Suppose this is a by 2 and this is also a by 2. So angle bisector क्या करता है? Angle bisector divides the opposite side in the ratio of the sides containing the angle. It's obvious. तो क्या होता है? AB upon AC equal to होता है BD upon DC. Angle bisector divides the opposite side in the ratio of the sides containing the angle. Ratio of the sides containing the angle. Right? ये थ्योरम होती है रिलेटेड टू द आइसोसेलेस ट्रायंगल. और एंगल बाइसेक्टर किसी भी एंगल का हो, किसी भी ट्रायंगल का हो सकता है. आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने यहाँ नहीं दिया. अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो भी एंगल बाइसेक्टर होगा. ये मिड पॉइंट पर मीट करता है. कंडीशन में ये आ जाती है, ये इसका मिड पॉइंट होगा अगर आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया. दोनों साइड से इक्वल, क्योंकि तब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. दिस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. एंगल बाइसेक्टर है, सॉरी ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा इसका. और दोनों एंगल ये इक्वल, अपोजिट साइड को भी ये मिड पॉइंट को मीट कर रहा है. राइट? तो इसको हम वर्टिकल एंगल बोल देते हैं. देन एंगल ए इज वर्टिकल. एंगल ए इज नोन एज वर्टिकल एंगल. अगर एंगल बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया, जो वर्टेक्स पर एंगल बना होता है उसको कहते हैं वर्टिकल एंगल. वर्टिकल एंगल. ठीक है जी. अगर एंगल बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया तो जो वर्टिकल एंगल है उस वर्टिकल एंगल को ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. सॉरी, ओके. सो दैट इज नोन एज वर्टिकल एंगल. कंप्लीट एंगल को हम वर्टिकल एंगल बोलते हैं. जैसे इसमें नेक्स्ट करा वर्टिकल एंगल. ये एंगल वर्टिकल एंगल, ये हमने डिफाइन किया F.
व्हाट इज वर्टिकल एंगल? अगर किसी ट्रायंगल का जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इस केस में अगर आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया किसी भी एंगल का, तो वो जो एंगल होता है उसको कहते हैं वर्टिकल एंगल। अगर एबव एंगल बनता है वर्टिकल एंगल है, उस एंगल को आपने डिवाइड किया, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो हम उसको कहते हैं वर्टिकल एंगल। जो एबव एंगल बन रहा है वर्टेक्स वाला, दैट इज वर्टिकल एंगल। ओके, let us take next point, isosceles triangle vertical angle. What is Apollonius theorem? Now in case of Apollonius theorem, वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए सर, व्हाट इज द Apollonius theorem? मार्कर देना, डस्ट से भी खराब है, मार्कर चेंज करते हैं। Now, what is the Apollonius theorem? That's the next point. ओके, इस केस में देखिए, अगर कोई ट्रायंगल है, व्हाट इज Apollonius theorem? G point I'm talking about. G, what is Apollonius theorem? Apollonius theorem क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, if in a triangle, if in a triangle the median of the side, if in a triangle the median of the opposite side, the median of the opposite side is drawn, then जैसे कोई ट्राइंगल है, सपोज ये ट्राइंगल था, हमने इसमें ये मीडियन ड्रॉ किया, दिस इज मीडियन हियर, ए बी सी एंड दिस इज डी पॉइंट, ए डी मिड पॉइंट है बी सी। ओके, और मीडियन एंगल बाइसेक्टर नहीं है, इसे मीडियन ओनली, मीडियन मीन्स साइड का मीडियन, साइड को मिड पॉइंट पर मीट करता है, एंगल ए से हमने ड्रॉ किया। तो if in a triangle, let me take ABC here, the median of the opposite side is drawn, this AD यहाँ पर median, AD is the median on the side of the side BC, of the side BC, that is क्या मतलब है इसका median का, that is BD equal to CD, BD equal to CD, D mid point होना, BD length CD के इक्वलेंट। अगर आपने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, लेट मी टेक ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर, आपने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये राइट एंगल हो जाता है, ये भी राइट एंगल। अच्छा, यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, तो वो कहते हैं राइट, then AB square plus AC square is equal to, then AB square plus AC square equal to twice of AD square plus BD square, AD square plus BD square, ये वाली वैल्यू इसकी हो जाती है, ये हमें प्रूव करना है। ये अपोलोनियस थ्योरम कहती है कि अगर एंगल बाइसेक्टर अपने साइड का ड्रॉ किया, अपोजिट साइड का, डी मिड पॉइंट है, ये ई पॉइंट हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ए ई परपेंडिकुलर टू, तो अभी तो हम प्रूव करेंगे, इसलिए हमने ए ई ड्रॉ किया, अदरवाइज ए ई नहीं था इसके अंदर, क्योंकि क्या था, खाली ए बी सी ट्राइंगल था, ए डी मीडियन था साइड बी सी का, डी मिड पॉइंट था, उस केस में ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस
AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये होता है, इसे कहते हैं अपोलोनियस थ्योरम। इसको प्रूफ आपको करके दिखाता हूँ। हाँ जी, तो इसमें ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू दिस, ये इसमें अपोलोनियस थ्योरम कहलाती है। दिस इज नोन एज AB स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दिस इज BD स्क्वायर, इज नोन एज अपोलोनियस थ्योरम। जरा इसको प्रूव करते हैं। देखिए, व्हाट इज अपोलोनियस थ्योरम, इसको प्रूव करते हैं। चलो दोबारा लिख देते हैं, अपोलोनियस थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसका यूज होता है, इसलिए आपको बता रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। somebody has asked me this question, so what is अपोलोनियस थ्योरम, हम जरा इसको प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, अगर कोई ट्रायंगल, if in a triangle ABC, AD is the median of the side BC, implies that BD is equal to CD, D midpoint. Then ये जो फॉर्म है इसको प्रूव, then draw AE perpendicular to BC, ठीक है। अब इस राइट एंगल में आ जाते हैं। then in right angled triangle AEC की बात करते हैं। चलिए पहले AEC की बात कर लेते हैं, और हम पहले ABE में लेते थे। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABE वी हैव, ABE में क्या होगा, हो जाएगा कि AB स्क्वायर इक्वल टू, हो जाएगा BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। एंड इन राइट एंगल ट्राइंगल AEC we have AC square is equal to AE square plus EC square, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाता है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को हमने ऐड किया, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, adding first and second equations we get, इधर AB स्क्वायर था, AB स्क्वायर हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, इधर EC स्क्वायर तो लेफ्ट हैंड साइड में, उसको भी ऐड कर दें। राइट हैंड साइड में क्या आता है, ये आएगा BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में है, प्लस AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है। चलिए सर, हमने इसको यहाँ लिख दिया। अब जरा देखिए, ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल सोचिए, BE स्क्वायर की जगह पर हम लिख देते हैं, देखो BE का मतलब क्या है, BD प्लस DE, यह है BE प्लस DE, ये BE की वैल्यू है, और BD प्लस D, सॉरी, ये है BD प्लस D, BD प्लस D, BE का मतलब ये दो, प्लस ये जो A स्क्वायर था हमने जो रख दी, प्लस A स्क्वायर एक और भी है, हालांकि ट्वाइस कर सकते थे, प्लस इसी स्क्वायर एज रखेंगे। ऐसे आप देख रहे हैं कि A स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इधर A स्क्वायर
प्लस ए सी स्क्वायर जो आ रहा था उसका मतलब ए सी स्क्वायर है, ये ए सी स्क्वायर आ रहा है, समथिंग इज मिस्टेक। ओके, ई सी की वैल्यू भी हम चेंज कर देते हैं क्योंकि ई सी चेंज करना पड़ेगा। ई सी का मतलब क्या है, ई सी मीन्स डी सी माइनस डी, ये भी है डी सी माइनस डी। चलिए अभी इसको ध्यान देते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, बी डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी डी डी, सॉरी ट्वाइस बी डी इंटू डी, होल स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस ये हो गया ए स्क्वायर एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर एक और भी है उसको भी रख दिया। अब ई सी की वैल्यू क्या लिखते हैं, ई सी मीन्स डी सी माइनस डी ई, ये है डी सी माइनस डी, इसका भी होल स्क्वायर होगा, ये हमने ई सी स्क्वायर की वैल्यू पुट की, ई सी की जगह पर आपने पुट किया डी सी माइनस डी, इसका होल स्क्वायर। देखिए ये हो गया बी डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये प्लस ट्वाइस बी डी इंटू डी ई प्लस ए ई स्क्वायर प्लस एक और ए स्क्वायर है, ये इसको ओपन करते हैं, प्लस ये आएगा डी सी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर माइनस ट्वाइस डी सी इंटू डी ई, ए माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए इंटू बी, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस। अब जरा यहाँ देखें, बट डी सी की वैल्यू बी डी के बराबर है, बट बी डी इक्वल टू डी सी, क्योंकि ये डी मिड पॉइंट था, इसका मीडियन था, ये बी डी की जगह पर हम जहाँ पे भी आ रहा होगा बी डी सी आ रहा होगा, डी सी की जगह बी डी ले सकते हैं। चलिए हम देखते थे, यहाँ से वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू देखिए, बी डी स्क्वायर और ये डी सी स्क्वायर एक ही चीज़ है, डी सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर ट्वाइस बी डी स्क्वायर हो गया, हमने बी डी स्क्वायर हटा दिया और डी सी स्क्वायर जो कि बी डी के इक्विवेलेंट था। नाउ ट्वाइस बी डी और डी की बात करते हैं, ट्वाइस बी डी इंटू डी, बी डी और सी डी एक ही है, तो ये भी ट्वाइस डी सी इंटू जो डी ई आ रहा है, ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव पड़ जाते हैं, ट्वाइस बी डी डी ट्वाइस सी डी और डी सी इंटू डी, डी सी की वैल्यू बी डी है, डी सी आप बी डी पुट कर दी तो ये बी डी इंटू डी हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ट्वाइस ट्वाइस वाला प्लस डी ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू ए डी स्क्वायर आ गई, तो हम लिखने से पहले ये है डी ई स्क्वायर प्लस है ए ई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर पर डी स्क्वायर यहाँ भी है, वैसे ट्वाइस ट्वाइस हो जाएगा, टू हमने लिख दिया इसको, ये है ट्वाइस, फिर ए दो बार आ रहा था, ए स्क्वायर डी स्क्वायर भी दो बार, ए स्क्वायर पर डी ट्वाइस आ रहा है, ट्वाइस लिख दिया, ये डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए डी स्क्वायर, ये ए डी के ट्वाइस बी डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डी स्क्वायर को टू कॉमन ले लीजिए, आपने टू यहाँ से कॉमन लिया, यही वैल्यू आ गई, therefore ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ट्वाइस कॉमन बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, यही प्रूव करना चाहिए, इसे कहते हैं अपोलोनियस थ्योरम, इसे नोन एज अपोलोनियस थ्योरम, ये अपोलोनियस थ्योरम होती है। अगर डी मिड पॉइंट है, मीडियन है, ए डी मीडियन और बी सी साइड है, डी मतलब मिड पॉइंट है, उस समय बी डी डी सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, डी मिड पॉइंट हुआ तो सी डी इक्वल टू बी डी, इसका मतलब उसका यूज किया आपने देखा, ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर लास्ट। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने कर दिया, अपोलोनियस थ्योरम भी कंप्लीट हो जाती है, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखें,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं जी। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 से चेक करते हैं, इसको जरा क्लीन करते हैं। रिवाइज ब्लैक हो गया। ओके, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जब क्वेश्चन 4 कहता है दिस वन, व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिक सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल? सर्कम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर्स, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड। ये 5 ज्योमेट्रिक सेंटर्स कहलाते हैं। चलिए सब चार्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, what are the geometric centers? The geometric centers of a triangle maybe. What do you mean by geometric centers of a triangle? Geometric centers of a triangle. Of a triangle. Geometric centers of a triangle. What do you mean by this? What are the geometric centers of a triangle? इनकी मैट्रिसेस देखिए, ये सब पॉइंट्स हैं, ये सभी ज्योमेट्रिक सेंटर्स हैं। इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन से निकालने से पहले सभी ज्योमेट्रिक सेंटर्स। नंबर 1 ये कहता है सर्कम सेंटर। फर्स्ट सर्कम सेंटर की बात करते हैं। देन है इन सेंटर। ये सभी ज्योमेट्रिक सेंटर्स हैं किसी ट्रायंगल के, कब होते हैं, क्या होती है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इन सेंटर नॉट सेंटर, इन सेंटर या इन सेंटर। देन इज C1 एक्स सेंटर्स, क्योंकि एक्स सेंटर्स ए से ज़्यादा होते हैं इसलिए हमने इसको लिया प्लूरल एक्स सेंटर्स। डी पॉइंट ऑर्थो सेंटर, सेंटर के बाद ऑर्थो सेंटर। क्या है भाई ऑर्थो सेंटर में देखिए, ऑर्थो सेंटर क्या होता है। देन सेंट्रॉइड, ये पॉइंट इज सेंट्रॉइड। पहले तो इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज सर्कम सेंटर। अगर किसी ट्रायंगल में यानी दो साइड या सभी साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, ठीक है, और आपने क्या किया, कम से कम 2 साइड्स का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया साइड का, इसका भी किया AC का। AC माने तो ये बाई डिवाइडर से कर सकते हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मींस मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन जैसे डी पॉइंट, ये ई पॉइंट हो गया। ये जो पॉइंट आ रहा है इसको हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। यहाँ से इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। ये और ये इससे पास होकर जाएगा। तो तीनों साइड्स का या कम से कम 2 साइड का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया साइड्स का। ये मिड पॉइंट से पास हुआ, ये मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, यहाँ ये FB इसका मिड पॉइंट होगा। अगर इन वर्टिसेस को मिला देते हैं आप पॉइंट से, जो कि सेंटर था इसका, इस पॉइंट को लेट मी टेक सर्कम सेंटर को C के दीजिए आपने, लेट मी टेक I पॉइंट, ठीक है। सर्कम सेंटर, इसको सर्कम सेंटर बोलते हैं।
तो आपने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट में ए, इफ perpendicular bisectors of at least two sides of a triangle are drawn and they meet or intersect each other at point I. Suppose they meet at I, then joining I to A, B and C. क्यों? क्योंकि साइड बाई सेक्टर है, इसलिए इस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा वो सभी इक्वी डिस्टेंट होंगे ए और सी से। इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन पर है। इस पर जो डी पॉइंट है बीच में, इस डी पॉइंट से पास होने वाला ए डी लाइन पर कोई भी पॉइंट लेंगे आप, वो पॉइंट की डिस्टेंस ए बी और सी से इक्वल होगी। ऐसे ही ए और सी इस लाइन पर ई बी पर कोई भी पॉइंट लेते हैं, अगर आप उस पॉइंट की डिस्टेंस भी ए और सी से इक्वल होगी। इसलिए हमने आई पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों एंगल साइड बाइसेक्टर्स का, उस पॉइंट से अगर ए बी और सी तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन किया, ये जो डिस्टेंस है आई ए और लेट मी टेक ओ पॉइंट हियर, देन ओ ए ओ बी ओ सी join O to A, B and C, then OA, OB and OC are the circumradius and O is the circumcenter. तो आप क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइज के खींचते हैं, किन्हीं दो का कंसीडर, वो जो मीट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं सर्कमसेंटर। उस पॉइंट से वर्टिसेस की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है, सर्कम रेडियस। अगर इसको इस डिस्टेंस को लेके सर्कल ड्रॉ करते हैं, दैट सर्कल विल पास थ्रू ऑल द थ्री वर्टिसेस, तीनों ही वर्टिसेस से पास होगा ये सर्कल, इसे सर्कमसेंटर होता है इस पॉइंट को। तो इसका मतलब ये साइड बाइसेक्टर्स होते थे दोनों जहाँ मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सर्कमसेंटर। अब आते हैं इनकी जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसी के बारे में इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। देन इन सेंटर क्या होता है, बी पॉइंट इज इन सेंटर। इन सेंटर अगर किसी ट्राइंगल में आपने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए और वो एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मिलते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, बी से बी का किया, सी का किया, एंगल बाइसेक्टर, ये बी बाई टू, ये सी बाई टू, एंगल को डिवाइड किया, एंगल डिवाइडर से और एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं इसको, आई से दो कर दिया। तो आपने क्या किया, if AI, BI and CI are angle bisectors of angle A, B, angle B and angle C respectively, तो अगर इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तीनों साइड के ऊपर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ए बी पर भी किया, ये जो डिस्टेंस होती है आर, इसको हम सर्कम रेडियस बोलते हैं। और अगर ये डिस्टेंस डी ई और ये एफ, तो
IEIDIF रेडियस कहलाता है, इन रेडियस बोलते हैं इसको। और इसको लेकर के अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये जो तीनों साइड्स होती हैं उनके पॉइंट पर टच करती है, तीनों साइड्स को इस पॉइंट पर टच करती है जहां हमने प्रथम ड्रॉ किया था। सॉरी, ये सर्कल ड्रॉ करना है। दिस इज इन सर्कल। इन सर्कल का ये जो आई है वो इन सेंटर है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ड्रॉप के बाद में, लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर्स थे, वो आई पर मिलते थे। EI, BI, CI are the angle bisectors of angle A, angle B, angle C respectively, which meet at point I. Then from I, it will be draw ID perpendicular to BC, IE perpendicular to CA, and IF perpendicular to AB. Then IEIDIF is the radius. Then IT is equal to IE is equal to IF is the inner radius, of the triangle ABC। ये इन रेडियस कहलाती है। इस इन रेडियस को लेकर के सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये तीनों साइड्स को टच करता है इन पॉइंट्स पर। परपेंडिकुलर का जो पॉइंट है DE and F, इन पॉइंट्स पर टच करता हुआ सर्कल ड्रॉ होता है, इसे इन सेंटर इन सर्कल बोलते हैं, और इस पॉइंट को इन सेंटर बोलते हैं। रेडियस इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ID, IE and IF ये सर्कल इन रेडियस कहलाती है। ठीक है, इन रेडियस क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ की जो तीनों मिलते हैं इस पॉइंट पर, लेकिन ओके एंगल बाइसेक्टर। अब आते हैं इसे पॉइंट ड्रॉ के इन सेंटर की बात की, इनके बारे में हम बाद में, और जो फैक्ट्स हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हो तो क्या होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो क्या होता है, इनके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम इनकी बेसिक डेफिनेशंस हैं, क्या होते हैं ये, इनके बारे में पांचों के बारे में बताते हैं। अब आते हैं सी पॉइंट है एक्स सेंटर्स के